प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की धड़कन चली जाए तब दो टर्म्स यूज होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मिस्ड एबॉर्शन हो जाए यानी बच्चे की धड़कन 5 महीने से पहले माँ के गर्भ में चली जाए तब उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की धड़कन माँ के गर्भ में ही चली जाती है यानी बच्चे की डेथ हो जाती है गर्भ में ही, तब उस कंडीशन में दो टर्म्स यूज होती हैं प्रेगनेंसी की एज के अकॉर्डिंग, यानी प्रेगनेंसी कितने महीने की है उसके हिसाब से। अगर प्रेगनेंसी 5 महीने की या 5 महीने से कम की है तब उस कंडीशन में यूज होती है टर्म मिस्ड एबॉर्शन। अगर प्रेगनेंसी 5 महीने से बड़ी है तब उस कंडीशन में बोला जाता है आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डेथ या फिर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। आईयूडी यानी इंट्रायूट्राइन डेथ की वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप वो वीडियो जाके देख लें। और आज हम बात करेंगे मिस्ड एबॉर्शन के बारे में। मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, क्यों होता है, अगर मिस्ड एबॉर्शन हो जाए यानी बच्चे की धड़कन 5 महीने से पहले माँ के गर्भ में चली जाए तब उस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, और नेक्स्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो उसके लिए क्या कुछ किया जाए। सबसे पहले मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जब ये पता चले कि प्रेगनेंसी जितने टाइम पीरियड की है यानी जितने वीक्स या जितने मंथ्स की है उस उतनी प्रेगनेंसी नहीं दिखाई दे रही है, उससे छोटी दिखाई दे रही है, और इसी के साथ में अगर बच्चे की धड़कन भी दिखाई ना दे तो ये एबॉर्शन होता है, मिस्ड एबॉर्शन। इसी के साथ में कभी कभी एक सिचुएशन और भी होती है, और उसमें जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे की पानी की थैली तो दिखाई देती है लेकिन बच्चे की गांठ नहीं दिखाई देती, जिसे एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। यानी प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन उसमें फीटल नोड यानी बच्चे की गांठ नहीं आई है, उसे भी मिस्ड एबॉर्शन ही बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मदर को कोई साइन कोई सिम्टम नहीं होता, यानी ना ही तो मदर को कोई ब्लीडिंग है, ना पेट दर्द, कमर दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई है और रूटीन चेकअप में ही जब उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई तब कंफर्मेशन हुआ कि मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है, यानी बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे की धड़कन जा चुकी है। बहुत बार ऐसा होता है कि मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल विजिट करती हैं और वहां जाने के बाद रूटीन चेकअप के अंडर ही जब उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तब पता चलता है कि बच्चे की धड़कन नहीं है, यानी मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है। जब ऐसा हो जाता है तो मदर को, जब उनको कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन एब्डोमेन या फिर बैक एक कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में उनको ये एक्सेप्ट करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि कोई ना कोई वजह होती है, कोई कारण होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंसी डिफेक्टिव है, अगर बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तब उस कंडीशन में ये प्रकृति का एक डिफेंसिव प्रोसेस है जिसके अंडर वो एबॉर्शन हो जाता है, हमारा बच्चा खराब हो जाता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है और वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाता। 100 में से 17 से 18 जो प्रेगनेंसीज है वो मिस हो जाती है, मिस्ड अबॉर्शन हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर मिस्ड अबॉर्शन हो गया इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नेक्स्ट टाइम फिर से सेम प्रॉब्लम होगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ रीजंस हैं जो रूल आउट हो जाते हैं मिस्ड अबॉर्शन के। उन रीजंस में है कि अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन है या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर मदर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो ये सब चीज़ों को हम पहले से रूल आउट करके, पहले से इन्वेस्टिगेट करा के, उसका ट्रीटमेंट करके फिर अगर कंसीव करते हैं तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर इस वजह से मिस्ड अबॉर्शन हुआ है तो उसको हम क्योर कर सकते हैं। अब मिस्ड अबॉर्शन होने के बाद में ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट दो तरीके से होते हैं जो कि आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि मेडिसिन से अबॉर्शन किया जाता है पता चलने के बाद, और दूसरा होता है सर्जिकल। अब प्रेगनेंसी का हमारा टाइम कितना है और क्या कुछ आपकी कंडीशन है, प्रीवियस आपकी हिस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के लिए गाइड किया जाता है। ये आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें, उनको जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल लगेगा वो आपको गाइड कर देंगे।